जवानांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात ये सब के सब तो यही कहेंगे कि अर्जुन हम लोगों से भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। अब तुम ही बताओ कि लोगों का ऐसी बातें करना क्या कुछ अच्छा होगा? यदि तुम इसका उत्तर हाँ में देकर यह कहो कि यह भी अच्छी ही बात होगी, तो फिर हे धनुर्धर, वे सब लोग जो कष्ट सह करके और अवसर पड़ने पर अपने प्राण की आहुति देकर अपनी कीर्ति में वृद्धि करते हैं, वह ऐसा क्यों करते हैं? वही कीर्ति आज तुम्हें अनायास प्राप्त हुई है। जैसे यह आकाश अपने विस्तृत स्वरूप के कारण अनुपम है, वैसे ही तुम्हारी कीर्ति भी अपार और अनुपम है। तुम्हारे गुण त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे दूसरे देशों के राजे महाराजे भी तुम्हारी कीर्ति का गान चारणों की तरह करते हैं, और वह कीर्ति गान सुनकर यम आदि भी भयभीत हो जाते हैं। देखो, तुम्हारी महिमा गंगा प्रवाह की भांति निर्मल और पूर्ण है। किम बहुना, तुम्हारी महिमा ने ही सारे विश्व के शूरवीरों को न केवल शास्त्र धर्म का पाठ पढ़ाया, अपितु उन्हें जानकार भी बना दिया है। तुम्हारा अतुलित शौर्य सुनकर विपक्ष के सब योद्धा लोग अपने जीवन की आशा खो चुके हैं। जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर मतवाले हाथी को यह ज्ञात होने लगता है कि यह प्रलय काल का गर्जन है, ठीक वैसे ही इन सब कौरवों पर तुम्हारा दबदबा बना हुआ है। हे भाई अर्जुन, जैसे वज्र को पर्वत अथवा गरुड़ को सर्प अपना काल मानते हैं, ठीक वैसे ही ये कौरव भी तुम्हें सदा अपना काल ही मानते हैं। किंतु यदि आज तुम युद्ध से भाग खड़े होगे तो तुम्हारी सारी की सारी जमी जमाई धाक चली जाएगी और ऊपर से मानहानि भी होगी। इतना ही नहीं, जब तुम पीछे हटने लगोगे तब ये कौरव तुम्हें पीछे हटने भी नहीं देंगे और तुम्हें रोककर तुम्हारा तिरस्कार भी करेंगे। तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हारी व्यर्थ की निंदा करेंगे। तब उस समय तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। फिर इसी समय तुम पूरे सामर्थ्य के साथ क्यों न लड़ो? यदि इन कौरवों पर तुमने विजय हासिल कर ली तो फिर तुम सुखपूर्वक सारी पृथ्वी का राज्य भोगना। हतो प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात यदि तुम युद्ध करते करते अपने प्राण भी गवा दोगे तो सहज में ही तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे किरीटी, अब तुम तरह तरह की बातों का विचार त्याग दो और धनुष उठाकर अति शीघ्र युद्ध का श्री गणेश कर दो।
देखो, स्वधर्म का पालन करने से पूर्वकृत पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। फिर भला यह भ्रम से भरी हुई उद्भावना तुम्हारे चित्त में आई ही कैसे कि इस कृत्य में पाप भी है या दोष भी है? भैया अर्जुन, अब जरा तुम ही बताओ कि क्या नौका का सहारा लेने से भी कोई आदमी कभी डूबता है? अथवा क्या प्रशस्त मार्ग पर चलने से मनुष्य कभी ठोकर खाता है? किंतु जो भली भांति चलना नहीं जानता हो तो वह प्रशस्त मार्ग पर चलकर भी लड़खड़ाएगा। जैसे विष मिला हुआ अमृत पीने से भी मनुष्य मर ही जाता है, वैसे ही यदि कामना युक्त बुद्धि से स्वधर्म का पालन किया जाए तो वह भी दोष का ही कारण होता है। इसलिए हे पार्थ, तुम सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तो उसमें कुछ भी दोष या पाप नहीं होगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभोच्चयं ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख में मनुष्य को अत्यधिक हर्षित नहीं होना चाहिए और दुख में कभी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, और स्वधर्म का पालन करते समय लाभ हानि की बातें मन में आने भी नहीं देना चाहिए। इस बात की परवाह ही क्यों की जाए कि इस युद्ध में हमें विजय श्री मिलेगी अथवा हमारे शरीर का विनाश हो जाएगा। जो उचित धर्म है अर्थात स्वधर्म है, हम उसका पालन करते हैं और इसमें जो कुछ भी घटित होगा उसे हम शांति पूर्वक सहन कर लेंगे। जब इस तरह की भावना से मन ओतप्रोत हो जाएगा तब निसर्गतः मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा। बस अब सिर्फ मुझे यही कहना अभीष्ट है कि तुम सब प्रकार के संदेह को त्याग दो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात अब तक मैंने सांख्य योग तुम्हें संक्षेप में बताया है। अब निष्काम कर्म योग निश्चित रूप से बताता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में जो बुद्धि बताई है वह जिसे प्राप्त हुई उसे कर्म बंधन बांध नहीं सकते। नेहा विनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात जैसे वज्र कवच धारण कर लेने पर शस्त्रों की वर्षा चाहे कितनी ही झेलनी पड़े किंतु फिर भी विजय अबाधित रहती है, ठीक वैसे ही इस बुद्धि योग की साधना हो जाने पर
सांसारिक सुखों का तो कभी क्षय होता ही नहीं और इसके साथ ही साथ मोक्ष भी अपने ही हाथ लगता है। इस बुद्धि योग में पूर्ण वर्णित सांख्य योग का भी समावेश होता है, क्योंकि इस बुद्धि योग का भी तत्व यह है कि कर्म फलासक्ति से रहित होकर ही कर्म को निरंतर अपात गति से करते रहना चाहिए। जैसे मंत्र वेत्ता को भूत बाधा नहीं सताती, वैसे ही बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को किसी प्रकार की उपाधि बाधा नहीं पहुंचा सकती। जिस बुद्धि योग में पाप और पुण्य का संचार नहीं है, जो अत्यंत सूक्ष्म और निश्चल है और जो तीनों गुणों से अर्थात सत, रज और तम से दूषित नहीं होती, यदि पूर्व जन्मार्जित पुण्य फल से मनुष्य के चित्त को उस बुद्धि योग का आलोक मिल जाए तो हे अर्जुन, उसके संसार भय का मूलोच्छेद हो जाता है। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।